बाबर आजम ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड। जी हाँ, बाबर आजम जो लगातार लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने एमएस धोनी का तोड़ा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बाबर आजम के सारे फैंस जो उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम के लगातार रन आना शुरू है, अब वो टाइम आ गया है, हमें पुराने जैसा बाबर आजम नजर आ रहा है जो लगातार लगातार कंसिस्टेंट होकर रन बनाता था। 50s और 100s तो मजाक मजाक में बाबर आजम बना देता था और लगातार लगातार कंसिस्टेंट रन बनाता था और पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाता था। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाबर आजम ने जो 3 लगातार 100 किए थे ओडीआई सीरीज में। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बाबर आजम ने रन बनाए थे, तो बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता वही पुराना बाबर आजम जो हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैचेस में और ऐसे मैचेस में जो फंसे में वो पाकिस्तान टीम को जितवाता था बाबर आजम और लगातार लगातार रन बनाता जाता था। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने एमएस धोनी का तोड़ दिया है? वो रिकॉर्ड है मोस्ट 50+ रन अगेंस्ट सेना। वो बाबर आजम ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम के हैं 50s में अगेंस्ट सेना। जो लोग भी बात करते थे बाबर आजम के हवाले से कि भाई बाबर आजम तो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है, बाबर आजम तो सिर्फ जिम्बाब्वे, नेपाल, यूएसए इन छोटी टीम्स के खिलाफ रन करता है, लेकिन अगर हम ये रिकॉर्ड देखेंगे भाई बाबर की सबसे ज़्यादा 50s है अगेंस्ट सेना। अब सेना में कौन कौन आता है? सेना में आता है, उनको बता देता हूँ, जो बाबर आजम को हेट करते हैं। सेना में आते हैं साउथ अफ्रीका, सेना में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, सेना में आते हैं न्यूजीलैंड और सेना में आते हैं इंग्लैंड। तो ये ऐसी टीमें जो सेना कंट्रीज में आती हैं और बाबर के सबसे ज़्यादा रन हैं इन कंट्रीज़ के खिलाफ। और बाबर आजम किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं अभी ओडीआईज में, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आना आपको पता है। और बाबर आजम के सही टाइम पे अब रन आना शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था आहिस्ता आहिस्ता टच में नजर आए थे, T20I में भी उस तरीके से परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आ रही है। और वनडे में लेकिन अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बाबर आजम। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था 3 मैच की ओडीआई सीरीज में, तीनों में एक अच्छे टच में नजर आए थे बाबर आजम। एक में सिर्फ आउट हुए थे, बाकी 2 में मैच फिनिश करके गए थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट बड़ा कम दिया था, 160 का, और साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ऊपर से खत्म कर देते थे। यहाँ साउथ अफ्रीका में जब ज़रूरत थी, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, तो बाबर आजम और रिजवान ने शायद शानदार पारी खेली। रिजवान ने 80+ कुछ किया और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने 70 किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने ये लग गया कि भाई कामरान गुलाम की इनिंग देखो। भाई कामरान गुलाम 5वें 6ठे नंबर पर आ रहा है। अब आप उसकी इनिंग वन टाउन के प्लेयर से थोड़ी मिलाओगे। वन टाउन का प्लेयर भाई जब प्रेशर में आ रहा है वो रन कर आ रहा है। अब बाबर आजम का कंपैरिजन कोई कामरान गुलाम से थोड़ी करेगा कि कामरान गुलाम 6ठे पे आके 30 बॉलों पर 60 रन की इनिंग खेल के गया। अब कामरान गुलाम ने नो डाउट शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन भाई बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर है, ये भी लोग भूल जाते हैं। 4 साल से लगातार वो नंबर 1 है ओडीआईज में। ओडीआईज में तो बाबर आजम की डोमिनेंस हम सबको पता है किस तरीके से रहती है, लेकिन अब उनको क्रिटिसाइज करना है वो तो भाई करेंगे करेंगे। बाबर जल्दी आउट हो जाए तो प्रॉब्लम, बाबर अगर स्लो स्ट्राइक रेट से खेले तो प्रॉब्लम, बाबर रन्स करे तो प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी, आप इस दुनिया में किसी को खुश कर ही नहीं सकते। तो बाबर आजम के जो रन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीता, जिम्बाब्वे में जीता। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें